तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त जम्मू से, जहां पर सीआईएसएफ की बस पर आतंकवादी हमला हुआ है। आतंकियों ने बस पर ग्रेनेड फेंके हैं, लेकिन जब सीआईएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की तो आतंकवादी फरार हुए। पहले इस हमले में एक एएसआई शहीद हो गए हैं, जबकि 2 जवान जख्मी। तो आतंक पर करारा प्रहार जारी लगातार। इस बीच हम आपको बता रहे हैं मैप के माध्यम से, सुजमा जो है वहां पर लगातार आतंकवादी हमला, जो एनकाउंटर है वो जारी रहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पल्ली में जहां सभा होने जा रही है, ये फासला जो है 15 किलोमीटर की दूरी का है मात्र। पीएम मोदी का दौरे से पहले आतंकियों ने हमला किया। जिस जगह पर हमला होता है और जिस जगह पर पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, इन दोनों लोकेशंस के बीच में 15 किलोमीटर का फासला है। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर में दौरा है। तो प्रधानमंत्री को जहां पहुंचना है 2 दिन बाद 24 अप्रैल को, 2 जगहों को हम इस मैप के माध्यम से समझा रहे हैं। ये जो फासला है मात्र 15 किलोमीटर का है, जो दूरी है मात्र 15 किलोमीटर की है। और आज बड़ी खबर आती है जब सीआईएसएफ की बस पर एक बड़ा टेरर अटैक होता है। तो पीएम के दौरे से पहले आतंकी हमला। आपको बताएं, लगभग सुबह 3:30-4 बजे के बीच चड्ढा कैंप के बाहर खड़ी सीआईएसएफ की बस पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंके। इसके बाद आतंकियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच में फायरिंग हुई। सीआईएसएफ के एक एएसआई शहीद हुए। जम्मू से बड़ी जानकारी, पीएम के दौरे से पहले आतंकवादी हमला, सर्च ऑपरेशन जारी लगातार। पीएम के दौरे से पहले ये बड़ा टेरर अटैक है सीआईएसएफ की बस पर। सर्च ऑपरेशन के दौरान ग्रेनेड फेंका गया। सीआईएसएफ की बस जिसमें तमाम जवान सवार थे, उस पर अटैक होता है चड्ढा कैंप के पास। और इस आतंकी हमले में सीआईएसएफ के एएसआई शहीद हो गए हैं। 2 आतंकवादियों को मारा गया इस मुठभेड़ में। 2 दिन बाद यानी कि आज 22 अप्रैल, 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। राजू केरनी हमारे साथ। राजू केरनी, पल्ली गांव जहां सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस लोकेशन से मात्र 15 किलोमीटर का फासला है। यानी कि इस पूरे टेरर अटैक में टारगेट बड़ा सेट किया हुआ था आतंकवादियों ने। मिलिटेंट्स की तरफ से टारगेट जो था, क्योंकि जो इनपुट्स मिले थे सुरक्षा बलों को, उसके मुताबिक मिलिटेंट कुछ जो है जम्मू में बड़े दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि कोई बड़ी जो है आतंकी कार्रवाई की जाए। और प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा बल पहले से ही काफ़ी अलर्ट पे थे। जम्मू के तीनों जिले, जम्मू, सांबा, कठुआ, यहाँ पे बॉर्डर से लेके अंदर हिंटरलैंड तक जो था, सुरक्षा बल काफ़ी अलर्ट थे। और ये उसी का नतीजा था कि जो इनपुट सुरक्षा बलों को मिले थे कि इस इलाके में, सुंजमा के इलाके में कोई मिलिटेंट्स के छुपे होने के इनपुट्स मिले थे। और उन इनपुट्स में जो पूरा कल रात को ही यहाँ पे कार्डन जो है इस इलाके में लगा दिया गया था। हालांकि इसमें जो है शहादत हुई है सीआईएसएफ के एक एएसआई की, वो जो है उसको टाला नहीं जा सका, क्योंकि मिलिटेंट की तरफ से उससे पहले अटैक कर दिया गया। क्योंकि उस समय जब जो ये अटैक हुआ, ये रिटेलिएट इन लोगों ने किया सीआईएसएफ के लोगों ने, लेकिन मिलिटेंट्स की जो ग्रेनेड हमला था उसमें जो है सीआईएसएफ का एएसआई जो है वो शहीद हो गया। और ये चूँकि ये इलाका जो अपने आप में, जिस इलाके में ये छुपे हुए थे, इनकी साजिश जो थी, बड़ी साजिश इसलिए भी कही जा सकती है कि ये सुंजमा मिलिट्री स्टेशन इसके बिल्कुल एडजेसेंट है। और सुंजमा मिलिट्री स्टेशन ये अपने आप में एक बड़ा ब्रिगेड हेडक्वार्टर है। और यहाँ पे 2018 में, 2002 में भी हमला हुआ और काफ़ी कैजुअल्टीज़ यहाँ पे हुई थी। अगर मिलिटेंट जो है इस इलाके में अंदर घुस जाते, क्योंकि फिदाई हमला था, जैसे पुलिस अधिकारियों का भी कहना है कि ये फिदाई हमला था और जैश मोहम्मद के मिलिटेंट इसमें थे, उनको अपनी जान की परवाह नहीं थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर डैमेज करना चाहते थे। लेकिन सुरक्षा बल चूंकि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पहले से ही अलर्ट थे, क्योंकि हम भी जब प्रधानमंत्री के दौरे पे जो इलाका है पल्ली गांव में हम जब गए हैं, तो उस इलाके में इस तरह से सुरक्षा चक्र था। वहाँ पे 3 टायर सुरक्षा चक्र इस तरीके से बनाया गया था कि जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी, जो सभा स्थल था या जिन इलाकों में प्रधानमंत्री ने जाना है, वहाँ पर भी उनको जाने की इजाज़त नहीं थी। और पूरा सुरक्षा एजेंसी जो है हाई अलर्ट पर यहाँ पर थी। और उसी की वजह से है कि इस तरीके की साजिश को जो है नाकाम
खत्म किया जा सका, क्योंकि मिलिटेंट्स की तरफ से पिछले कई महीनों से ये कोशिश की जा रही थी कि जम्मू को किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए, यहाँ पे मंदिरों को टारगेट किया जाए, यहाँ पे जो है भीड़ भाड़ वाली मार्केट्स हैं उनको टारगेट किया जाए, रेलवे स्टेशन को टारगेट किया जाए। और अब चूंकि जब प्रधानमंत्री का दौरा लगातार मनीष, आतंक पर करारा प्रहार, एक तरफ पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा, उससे 48 घंटे पहले जहां 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में कई आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने KSI को हमने खो दिया, जवान हमारे शहीद हो गए हैं, कई जवान हमारे जख्मी हुए हैं। उसके बाद बड़ी खबर आती है कि चड्ढा कैंप जम्मू का, वहां पर टेरर अटैक होता है CISF की बस पर। 3 बड़ी तस्वीरें जम्मू कश्मीर की आज सुबह की। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए निधि, कल शाम को ही हमारी बात हुई थी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिशियल से। कल शाम को ही ये इनपुट आ गए थे कि 2 आतंकी जम्मू के अंदर हैं और वो कहीं पर भी अटैक कर सकते हैं। और उसके बाद से ही कल शाम से जम्मू कश्मीर पुलिस और जो CRPF है वो हाई अलर्ट पे थी। लेकिन हमेशा होता है कि किसी को मालूम नहीं होता कि अटैक कहां पर होंगे, और सुबह के टाइम अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो टेररिस्ट हैं 4 बजे या 5 बजे के टाइम ही अटैक करते हैं, जब वो ये मान के चलते हैं कि फोर्सेस सुबह के टाइम में कोई सो रहा होगा या कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि सरप्राइज अटैक होता है। और जब कैंप के अंदर आतंकी को लगा कि कैंप के अंदर वो नहीं जा सकते, तो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में बीते कई घंटों से एनकाउंटर्स जारी लगातार, कई आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया जाता है। और इस पूरे ऑपरेशन में अगर हम बात करें, 38वां अभियान जारी, साल 2022 का ये 38वां अभियान। इससे पहले बड़ी खबर आती है जम्मू कश्मीर से, जहां पर प्रधानमंत्री के आगमन से पहले 2 दिन बाद 48 घंटे के बाद 24 अप्रैल को पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। और उससे पहले सुजवा इलाके में जो मौजूद चड्ढा कैंप है, उसके बाद The inner cordon had JKP and CRPF. The outer cordon had the other forces which were involved in this process. And we stay put in the cordon. Early morning, the terrorists tried to break away. They fired at the outer cordon and tried to move out, but they were alert. They retaliated. In the meanwhile, since they fired heavily on our police party and the other forces which were there, 2 JKP personnel got injured, 3 CSF personnel got injured, but they were effectively able to push them back within the cordon, and therefore the cordon kept them inside the area where the cordon was in place. And in the morning we started the search operation, in which all the other forces also became a part of the operation. And we were able to eliminate 2 terrorists. 2 AK-47 rifles have been recovered. 1 under-barrel grenade launcher has been recovered. A satellite phone. About 10 magazines and a large amount of ammunition has been recovered. Both of them are Pakistanis? With the way... तो जम्मू जोन के ADGP मुकेश सिंह को आप सुन रहे थे, उनका बयान सामने आया कि बड़ी संख्या में जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं वो बरामद हुए हैं, सैटेलाइट फोन्स की बरामद की हुई है, और आतंक पर यह 38वां अभियान है। अभी तक 2 आतंकी मारे गए, 2 AK-47 राइफल, कुछ आर्म्स एम्यूनिशन,
कुछ सैटेलाइट फ़ोन और भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ बरामद हुए हैं, जिसकी पड़ताल चल रही है। ऑपरेशन अभी जारी है और इस पे थोड़ा वक्त और लगेगा। तो क्या डिटेल्स, क्या इन्फिल्ट्रेट करके आए थे या यहाँ ये कहना मुश्किल है कि अभी वेदर इन्फिल्ट्रेट करके आए थे और कहीं से आए थे, ये सब जांच की बात है। अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन जारी। तो क्या फिदाइन कोई ऐसा प्लान? ऐसा लगता है जिस हिसाब से इनकी भारी मात्रा में हथियार हमला इनके साथ था, ऐसा लगता है कि ये फिदाइन अटैक कर सकते। तो मुकेश सिंह को आप सुन रहे थे, एडीजीपी जम्मू जोन के। उनका साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से भारी मात्रा में आर्म्स एम्यूनिशंस सैटेलाइट फोन्स कैरी किए हुए थे इन आतंकवादियों ने, फिदाइन हमले की आशंका है। 4 बड़ी तस्वीरें, सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी। साल 2022 का ये 38वां अभियान है जिसमें कई आतंकियों को ढेर किया गया। हमारे केएसआई भी शहीद हुए हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.